वैसे इस यात्रा में ज़्यादा सेशंस तो नहीं हो पा रहे, ज़्यादा दर्शन ही हो रहे हैं। एक एक दर्शन करने में ही इतने 6-6 7-7 घंटा, और उसके वो दर्शन टिकट लेने के लिए भी 4-4 घंटा है, तो फिर हो ही नहीं पा रहे। तो ऑनलाइन वालों को यही है कि अभी हम तिरुपति में हैं, और यहाँ पर जो भक्त हमारे साथ आए हुए हैं उन लोगों को हम यहाँ पर तिरुपति के संबंधित ही कहानी या यहाँ का स्थल पुराण कहा जाता है, स्थल पुराण बता रहे हैं। तो फिर आप लोगों का तो फिर वैसा क्लास कुछ और ही करने वाला था, फिर मैंने कहा कि फिर यही आप लोग भी सुन लीजिए। तिरुपति के विषय में आप लोग भी सुन सकते हैं आगे जाकर, अगर आपकी भाग्य में हो तो फिर आप लोग भी कभी तिरुपति श्रीनिवास और पद्मावती का दर्शन करने का सौभाग्य आपको भी मिल सकता है। ठीक है, तो ऑलरेडी इसके पहले एक सेशन में हमने तिरुपति के संबंध में वृत्तांत एक हद तक बता चुके हैं, फिर उसके आगे की वृत्तांत अभी हम बताने वाले हैं। ओके, हमने पिछला सेशन में हमने कहाँ तक चर्चा किया, कौन बताएगा? हाँ, किनकी? हाँ, भृगु मुनि की स्टोरी मैंने बताई, किस प्रकार से भृगु मुनि ने भगवान कौन है इस बात को सिद्ध करने के लिए जो 3 गुणावतार जो कि शिवजी, ब्रह्मा जी और विष्णु, इन तीनों का परीक्षा लेते हैं, एंड उस परीक्षा के अंतर्गत कौन जीतते हैं? विष्णु भगवान जीते हैं। देन फिर वही रिपोर्ट जाकर सारा ऋषि मुनियों को ये सुनाते हैं, एंड तब से सारा ऋषि मुनियों को समाज में इस बात को स्थापित मतलब सिद्ध की गई हैं कि विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने क्या क्राइटेरिया रखा पहले, कौन भगवान है करके? हाँ, गुणातीत होना होगा। जो व्यक्ति 3 गुणों के परे हैं वही व्यक्ति भगवान हो सकते हैं करके उन लोगों ने पहले क्राइटेरिया रखा, एंड फिर इस क्राइटेरिया के अनुसार तीनों का परीक्षा लिया गया था। देन ये बात सिद्ध हुआ ब्रह्मा जी और शिव जी जो है गुणों के प्रभाव में ही हैं अभी भी, केवल विष्णु ही वो है जो कि पूरा गुणों के परे जा चुके हैं। देन फिर उसके उपरांत लक्ष्मी जी ने भृगु मुनि भगवान विष्णु के ऊपर लात मारते हुए उन्हें लक्ष्मी जी ने देखा। फिर लक्ष्मी जी को बहुत दुख लगा कि मैं अपने आंखों से मेरे पति की अपमान होता हुआ मैंने देखा, और भगवान का अपमान होता हुआ मैंने देखा, इसलिए यही बहुत बड़ा पाप है। इस प्रकार से भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति अपमान होता हुआ अगर देखना भी सुनना भी, ये अपने आप में बड़ा पाप है। इस प्रकार के पाप मुझे लगा है जिसका प्रायश्चित के लिए मुझे अभी वैकुंठ छोड़कर कोल्हापुर जाना होगा करके फिर लक्ष्मी जी जो है वो वैकुंठ छोड़कर कोल्हापुर जाती है, फिर वहाँ पर तपस्या करने लग जाती है। फिर विष्णु भगवान सोचते हैं कि लक्ष्मी जी के बिना वैकुंठ ही थोड़ी रहेगा, ना यहाँ के ऐश्वर्य से ना मुझे क्या मतलब है, ना यहाँ की सुविधाओं से क्या मतलब है। लक्ष्मी जी के बिना तो मुझे भी वैकुंठ में रहने की इच्छा नहीं होती है करके फिर विष्णु भी वैकुंठ छोड़कर भूलोक में आ जाते हैं। फिर भूलोक में आकर मतलब इस पृथ्वी पर भ्रमण करते 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 एक स्थान पर पहुंचते हैं। वो स्थान कौन सा है? वो तिरुपति धाम में पहुंच जाते हैं। तिरुपति धाम में ही वो तो पहुंचे थे ना। ये एंट हिल कहाँ पर था? तिरुपति में ना। तो फिर वहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पर उस एंट हिल के अंदर रहने लगते हैं। देन फिर उसके बाद ब्रह्मा जी और शिव जी जो है फिर भगवान कई दिनों तक इस प्रकार से कुछ खाया पिया नहीं करके देखकर ये देवी देवता ये बहुत ही चिंता करते हुए ब्रह्मा जी एक गाय का रूप लेकर और इंद्र जो है एक बछड़ा का रूप लेकर लक्ष्मी जी को एक छोटा सा ग्वालीन की रूप देकर फिर वो उस लीला में जाते हैं। देन फिर राजा के पास जाना, फिर राजा किस प्रकार से इस गाय को बछड़े को खरीद लेते हैं उस लड़की से। देन फिर उसके बाद जब उस राजा का जो गोपाल
जो गायों को जब चराने ले जाते थे, गोपाल कहीं जाकर सो जाता था। देन फिर तब ये गाय जो है वो जाकर उस एंट हिल के पास जाकर वो अपना दूध छोड़ देती थी। फिर उस दूध को ये जो श्रीनिवास जो भगवान हैं वो पीते थे। तो इस प्रकार से रोज़ चल रहा था। देन फिर एक दिन जो है रानी को शंका आती है कि इनका दूध कहाँ जा रहे हैं। देन फिर उस गोपाल को अल्टीमेटम दे दिया जाता है, अगर कल का दिन अगर ये गाय दूध नहीं देगी तुम्हारा गला काट देंगे। देन फिर इस गोपाल के ऊपर जान के ऊपर खतरा आ गया। देन फिर गोपाल जी जो है फिर एक दिन वैसे ही उन्होंने नाटक किया सोने की। देन फिर उनको पता चला कि ये गाय जो है एक जगह एक स्थान पर जाकर अपना पूरा दूध छोड़ देती है। देन फिर ये बहुत गुस्से में आकर उस गोपाल के ऊपर उस गाय को मारने के लिए वो एक कुलाड़ी फेंकता है। एंड कुलाड़ी फेंकता है एंड उसी समय जैसे भगवान को पता चलता है ये कुलाड़ी इस गाय के ऊपर आ रहे करके, तुरंत भगवान उस एंट हिल से ऊपर आके उस कुलाड़ी के सामने वो अपना सिर रख देते हैं। देन फिर ये कुलाड़ी सीधा जाकर भगवान की फोरहेड पे लगता है। फोरहेड के हेड पे लगने पे देन फिर खूब खून बहता है। देन फिर उसके बाद भगवान फिर उसी अवस्था में वो उस दर्द के साथ चलते चलते वो वराह भगवान की निवास स्थान पर पहुंचते। फिर वराह भगवान से उनकी मुलाकात होती है। देन फिर तो ये सारा कुछ आप लोगों ने सुना ही है कल का दिन। तो इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है। तो इसमें हम अनेक सिद्धांत हम लोग कल भी हमने चर्चा किया वैष्णव अपराध के संबंध में वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये कुलाड़ी इस ग्वाल ने गाय के ऊपर फेंका था तो भगवान देखिए भगवान खुद उस एंट हिल से ऊपर आके अपना सिर रख दिया ताकि वो कुलाड़ी उस गाय को ना लगे, उनको ही लगे। तो यहाँ पर जब हम प्रार्थना करते हैं ना, ओम नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये जो प्रार्थना करते हैं ये केवल वैसा बातों में ही नहीं है बल्कि यहाँ पर भगवान गायों से और भक्तों से कितना प्रेम करते हैं यहाँ पर भगवान खुद होकर दिखा रहे हैं। हाउ मच कृष्णा लव्स हिज ओन डिवोटीज एंड द काउस, यहाँ पर भगवान दिखा रहे हैं। मतलब वो गाय के ऊपर चोट लगने नहीं दे रहे बल्कि वो अपने ऊपर चोट ले रहे हैं, अपने ऊपर चोट ले रहे हैं। यहाँ तक भी कुलाड़ी जब लगता है तो फिर ये तो कोई ब्लेड वेड तो है नहीं वैसा हल्का सा लगने के लिए, तो कुलाड़ी के सामने भगवान अपना सिर रख के वो दर्द जो है भगवान सह रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान गायों का और भक्तों का संरक्षण करने के लिए कितना कमिटेड है यहाँ इस वृत्तांत से हम देख सकते हैं। हाउ कमिटेड द लॉर्ड इज इन टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग हिज डिवोटीज, टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द काउस, हाउ कमिटेड। वो अपना पर्सनल लेवल पर कितना भी इनकन्वीनियंस है, कितना भी दर्द है, कितना भी दुख है वो सहन लेने के लिए तैयार है, बट भक्तों को या गायों को इस प्रकार के दुख नहीं जाना चाहिए करके भगवान की सिद्धांत है। तो इसलिए भगवान ने जब कहा है मैं अपने भक्तों का रक्षा करूँगा तो भगवान ज़रूर रक्षा करते हैं। इसका यही बहुत बड़ा उदाहरण है, यही बहुत बड़ा उदाहरण है किस प्रकार से भगवान अपना भक्तों का कष्ट अपने ऊपर लेकर चलते हैं। एंड उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर का स्टोरी में भी देख सकते हो, जिस प्रकार से जब हरिदास ठाकुर को 22 बाज़ारों में बिल्कुल पीटा गया था एंड पीटते पीटते जो पीटने वाले वो थक गए थे एंड वो पीटने वाले हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करने लगे, देखिए हमें जितना आपकी पिटाई करनी थी वो हमने को पिटाई किया, आपको पीटते पीटते हम थक गया, अगर आपको मारे बिना अगर हम यहाँ राजा के सामने जाएंगे तो राजा तो हमें जान मतलब हमें जान से मार देंगे। तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसका आप कुछ हल करो। देन फिर तुरंत हरिदास ठाकुर जो है मरने की नाटक करते हैं
देन फिर हरिदास ठाकुर मर गया करके देन फिर हरिदास ठाकुर के शरीर को उठाकर वो समुद्र में वो नदी में फेंक दिया जाता है। एंड हरिदास ठाकुर उस समय तो बिल्कुल वो भक्त, मतलब उनके पास तो सारे प्रकार की सिद्धियाँ है, अष्ट सिद्धि है, तो अपना पूरा सांस को रोक कर रखा हुआ था, फिर किसी को पता ही नहीं चल रहा था ये तो मरा हुआ है जिंदा है। देन फिर मरा हुआ करके उनको नदी में फेंक दिए जाते हैं। नदी में फेंकने के बाद ये हरिदास ठाकुर जो है धीमे धीमे वो दूसरे तट पे पहुंच जाते हैं, तो उस प्रकार से होता है। देन हरिदास ठाकुर को जब ये 22 बाजार में पीटा गया था, आगे जाकर जब चैतन्य महाप्रभु से एक बार हरिदास ठाकुर की मुलाकात होती है बाद में, देन चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं हरिदास ठाकुर से, हरिदास ठाकुर आपको 22 बाजारों में जब पीटा गया था क्या आपको दर्द हुआ? हरिदास ठाकुर कहते हैं, हे महाप्रभु मुझे तो थोड़ा से भी दर्द तो नहीं हुआ। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हरिदास ठाकुर को, आप ज़रा मेरा पीठ देखना। देन जब चैतन्य महाप्रभु अपना पीठ खोल कर दिखाया, देन तब दिखा वहाँ पर कई सारे निशान थे। देन फिर हरिदास ठाकुर से महाप्रभु कहते, जब आपको पीटा जा रहा था तब मैं वो दर्द ले रहा था, मैं वो दर्द ले रहा था, आपके पीठ के आगे मैं अपना पीठ रख दिया, एंड वो सारा पिटाई तो मैंने लिया, वो सारा दर्द तो मैंने लिया। तो इस प्रकार से भगवान हरिदास ठाकुर जैसा भक्तों को यहाँ पर इन गायों को कभी मतलब सही में जब संरक्षण की बात करते तो सही में करते हैं उस प्रकार से। तो इसलिए यहाँ से हमें इस वृत्तांत को देखकर हमें समझना होगा भगवान कितना कमिटेड है अपने भक्तों के गायों की रक्षा करने के प्रति, कितना प्रेम करते हैं भगवान भी, है ना। एंड फिर आगे जाकर जब ये लोग कहाँ गए थे, अभी वराह देव से मुलाकात होगी, फिर वराह देव से भगवान श्रीनिवास ने कहा, देखिए मतलब ये सारा पृथ्वी का संरक्षण तो आपने किया है, आपने ही तो पूरा पृथ्वी को उद्धार किया हुआ है, इसलिए सारा पृथ्वी के ऊपर अधिकार तो आपका ही है। एंड खास करके ये जो भूमि है, ये जो भूमि है जिसको आदि वराह क्षेत्र कहा जाता है, आदि वराह क्षेत्र कहा जाता है, इस स्थान को तिरुपति नाम मिलने के पहले स्थान को आदि वराह क्षेत्र कहा जाता था, क्योंकि ये जो स्थान है ये आदि वराह भगवान का है, आदि वराह भगवान का है, तो इसलिए आदि वराह क्षेत्र कहा जाता है। एंड फिर यहाँ पर भूदेवी के सहित आदि वराह देव जो है निवास कर रहे थे। फिर आदि वराह देव से कहते, देखिए ये स्थान तो सही में तो आपका है, तो अभी तो मैं लक्ष्मी जी जाने के कारण मुझे वैकुंठ छोड़कर आना पड़ा, फिर यहाँ पर तो एक एंट हिल में मैं, एंट हिल को क्या कहते हैं, हाँ चींटियों का टिला, हाँ ठीक है, वो चींटियों का टिला है ना, तो उसमें मैं रह रहा हूँ, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ मुझे भी तो कोई एक निवास स्थान दे दीजिए, एंड उसका जो भी रेंट लगता है मैं दूंगा, उसका जो भी रेंट लगेगा वो मैं देता हूँ आपको करके। फिर वराह भगवान से कहते, फिर वराह देव कहते ठीक है आप, श्रीनिवास जी पूछते ठीक है आप बताओ क्या रेंट देना होगा, क्या बताए थे, हाँ फिर वराह भगवान से केवल श्रीनिवास जी से इतना कहा, ठीक है आप ऐसा करो, आगे जाकर जब इस स्थान पर आप रहने लगेंगे तो कई सारे लोग आपके दर्शन करने आएंगे, तो आप केवल इतना नियम रखना कि जो भी आपका दर्शन करने आए वो पहले मेरे पास आकर फिर आपके पास दर्शन करने आए, तो इसी को मैं अपना रेंट मान लेता हूँ करके वराह भगवान कहने पे देन फिर भगवान ठीक है आपकी रेंट मंजूर है, देन फिर आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए आज तक भी जो भी तिरुपति श्रीनिवास का दर्शन करने
आते हैं उनको सबसे पहला आदिवराह भगवान का दर्शन करना होता है, फिर उसके उपरांत ही वेंकटेश्वर का या श्रीनिवास का, गोविंद का, बालाजी का दर्शन करने जाया जाता है। क्योंकि ये जो आदिवराह ये बालाजी आने के पहले से ही आदिवराह यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये सारा कुछ हुआ। जिस प्रकार से हर एक अवतार में भगवान का कुछ कोई कोई लीला बहुत प्राधान्य रहता है, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर पास टाइम की। तो उस प्रकार से ये जो श्रीनिवास का जो अवतार में, श्रीनिवास का जो अवतार में ये जो इस अवतार में जो है सबसे प्राथमिक या प्रधान लीला जो है भगवान का शादी है। भगवान का शादी है। एक प्रकार से भगवान केवल शादी का लीला करने के लिए ही अवतार लिए थे, बस केवल शादी का लीला करने के लिए अवतार लिए थे। इसलिए आप पूरा देखिए, पूरा का पूरा लीला जो है केवल भगवान की शादी का ही केंद्र में रखते हुए हुआ है। केवल भगवान की शादी को ही केंद्र में रखते हुए पूरा का पूरा लीला होती है। तो बाकी अभी आगे की ये शादी ये सारा कुछ कैसे हुआ वो मैं बताता हूँ। तो शादी करने तो फिर कोई ना कोई तो लड़की चाहिए। तो फिर कौन है वो लड़की और फिर उनकी जन्म कैसे हुई, क्या हुआ, उसके विषय में। उस समय एक राजा था जिनका नाम आकाश राज। एंड उनका पत्नी का नाम है दरित्री देवी करके हैं। तो इस प्रकार से बट इन लोगों के कोई संतान नहीं था, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान थे, काफ़ी दुखी थे। क्योंकि जब तक एक राजा का संतान ना होकर और फिर राजा जो है वो अपना संतान को सही प्रकार की प्रशिक्षण देकर राज्यभार को संभालने का प्रशिक्षण देकर नहीं जाता है, तब तक उस राजा को बिल्कुल फेलियर माना जाता है, जब तक सक्सेसर को क्रिएट नहीं करेगा। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आकाश राज बिल्कुल फेल होने जा रहा था। तो उस स्थिति में उसकी वजह से ये राजा जो है बहुत दुखी थे, फिर क्या होगा करके। देन फिर उस अवस्था में जब ऐसा दुखी थे, देन फिर उन्होंने कई सारा ऋषि मुनियों से इत्यादि उन्होंने संपर्क किया। देन कुछ लोगों ने उनको ऐसा आदेश उपदेश दिया है। पूर्व समय पर जनक महाराज को भी इसी प्रकार का संतान की प्राप्ति नहीं होने पर उन्होंने एक विशेष यज्ञ को संपन्न किया है। आप भी उसी प्रकार का यज्ञ संपन्न करने पे आपको संतान का प्राप्ति हो सकता है। इस प्रकार से कहने पे ये राजा जो है वो यज्ञ करने लगते हैं। एंड उसी यज्ञ भूमि को जिस प्रकार से जनक महाराज ने उस यज्ञ भूमि पे खेती किया था ना, एक हल लेकर, हल को खुद ही चलाए थे, उसी प्रकार से आकाश राज भी हल लेकर वो खुद ही चलाते हुए वहाँ पर उसको प्रॉपरली उसको प्लविंग करने लगे। देन फिर प्लविंग करते करते क्या हुआ, सडनली उनका जो हल जो है वो एक स्थान पर आने के बाद वो अटक जाता है। वो हिलता, मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाता, मतलब वो चल नहीं पाता। फिर जिसके कारण देन फिर सोचते हैं कि पता नहीं क्या अटक गया, तो फिर एक बार देखते हैं करके देन फिर वहाँ पर थोड़ा सा खुदाई करके देखने पे फिर पता चलता है एक बहुत सुंदर सा सोने का और अनेक हीरों से, रत्नों से घेरा हुआ एक बहुत सुंदर सा एक पेटी था। एंड वो पेटी को बाहर निकाला जाता है। एंड उस पेटी को खोलने पे देन फिर उस पेटी में एक बहुत ही बड़ा एक कमल का फूल था। एंड उस कमल का फूल में एक छोटा सा बच्ची मिला। एंड फिर वही एंड उस प्रकार के कमल का फूल में लेट कर आकाश राज को ये बच्ची मिली है, जिसके कारण उनका नाम पद्मावती रखा गया था। पद्मा मतलब कमल है, इसलिए उनका नाम पद्मावती रखा जाता है। एंड ऐसा जो पद्मावती है, पद्मावती देवी
को प्राप्ति होती है, देन फिर तुरंत राजा जो है वो उस लड़की को ले जाकर अपना पत्नी को दिखाते हैं। फिर दोनों बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं ऐसा लड़की प्राप्त होने पर। देन फिर ये राजा समझ लेते हैं कि ये लड़की कोई साधारण सी नहीं है, बहुत ही दिव्य है, तो इस प्रकार से समझ लेते हैं। फिर उसके उपरांत ये यज्ञ ये लोग पूरा कर देते, फिर यज्ञ की फल रानी को देते हैं। फिर यज्ञ की फल रानी को देने के बाद फिर वो फल खाने के उपरांत जो है रानी भी पुनः गर्भवती होती है। देन फिर उनके गर्भ से आगे जाकर एक बेटे का जन्म होता है। तो अभी आकाश राज को कितने संतान हो गया? कौन कौन? पद्मावती और उनका छोटा भाई तोंडम, ऐसा कुछ नाम है उनका। वैसे तोंडमान चक्रवर्ती ऐसा नाम है। ये तोंडमान चक्रवर्ती बहुत महत्वपूर्ण नाम है बिकॉज क्योंकि यही आगे जाकर तिरुमला पे मंदिर बनाने वाले हैं। जो तिरुमला मंदिर जो है उन्होंने ही बनाया। उन्होंने 2 मंदिर बनवाया, एक तो नारायण वनम करके यहाँ पर तिरुपति में, ऊपर नहीं नीचे तिरुपति में नारायण वनम करके है जहाँ पर कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी है। वो मंदिर भी ये तोंडमान चक्रवर्ती ने बनाया बिकॉज नारायण वनम में ही ये जो पद्मावती और श्रीनिवास की शादी होती है। और आज जहाँ पर हम लोग गए थे श्रीनिवास मंगापुरम, वहाँ पर भी कौन है? वही है ना। उनको भी कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी कहा जाता है क्योंकि ये जो वो एक्चुअली अगस्त मुनि का आश्रम थी। अगस्त मुनि का आश्रम था वहाँ पर। जब श्रीनिवास और पद्मावती का शादी हो जाती है, शादी होने के उपरांत वो लोग पुनः तिरुमला मतलब पहाड़ों के ऊपर जाने के पहले अगस्त मुनि के आश्रम में 6 महीने तक रहे थे। उसी आश्रम में उस स्थान पर 6 महीने तक रहे थे, जिसके कारण आगे जाकर वहाँ पर मंदिर बना। तो इस प्रकार से ठीक है। एनीवेज, पद्मावती का जन्म तो हो गया। तो पद्मावती फिर बड़ी हुई। फिर बड़ी होने के बाद देन फिर आकाश राज जो है बहुत ही चिंता कर रहे थे कि फिर इनकी शादी कैसे की जाए। अभी 12-13 साल का हो चुकी है, तो इनकी शादी कब होगी, कैसे होगी? क्योंकि उस समय तो 12-13 साल पे भी अगर शादी नहीं हुआ तो फिर मम्मी पापा फेलियर माना जाता है। तो उसकी वजह से वो परेशान थे। तो फिर इनकी शादी कैसे करें? तो इनके लिए उचित वर को कैसे ढूंढा जाए, कहाँ मिलेगा, कौन होंगे? कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आकाश राव जो है फिर जगह जगह पर वो ढूंढने लगे। फिर मंदिरों को बेचकर, फिर राजाओं का आमंत्रण देकर, फिर वैसा काफ़ी कुछ उन्होंने प्रयास किया, बट फिर भी कहीं कुछ उनको मिला ही नहीं, कहीं कुछ मिला नहीं। देन फिर फाइनल उन्होंने सोचा कि ठीक है, देखते हैं, फिर भगवान ही कुछ ना कुछ इंतज़ाम करेंगे करके सोचे थे। देन फिर उतने में क्या हुआ कि एक दिन जो है पद्मावती अपने मित्रों के साथ वो एक बार एक जंगल में खेल रही थी। एंड अभी इस कहानी को यहाँ रोक देते हैं। तो फिर दूसरी ओर अभी श्रीनिवास की कहानी थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, देन फिर दोनों को मिला देंगे। अभी मतलब अभी ये सिचुएशन यहाँ पर है। अभी कैमरा कहाँ ले जा रहे हैं हम? हाँ, श्रीनिवास के पास ले जा रहे हैं। तो अभी वहाँ पर क्या चल रहा था? अभी वहाँ पर कहाँ तक हम पहुँचे थे? श्रीनिवास जी को वहाँ पर रेंट पे स्थान मिल गया। फिर उसके साथ साथ वराह भगवान ने उनसे कहा, देखिए मैं आपको स्थान के साथ साथ एक बहुत आपसे जो अत्यंत प्रेम करने वाली माँ से भी आपको मिलाऊंगा। आपसे अत्यंत प्रेम करने वाली माँ से भी तुम्हें मिलाऊंगा करके। देन फिर वराह भगवान इंट्रोड्यूस करते हैं श्रीनिवास को वकुल माता के साथ।
वकुला माता के साथ। ये वकुला माता कोई और नहीं है, यशोदा मैया का ही विस्तार है, यशोदा मैया का ही विस्तार है। एंड ये भी इस प्रकार से हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण की लीला में श्री कृष्ण की लीला में भगवान की द्वारका मतलब भगवान वृंदावन छोड़कर साढ़े 10 साल वृंदावन में रहे, फिर उसके बाद मथुरा गए, फिर उसके बाद द्वारका गए, फिर द्वारका फिर वहाँ पर 16,108 रानियों के साथ रहते थे, वो सारा कुछ है। एंड फिर देवकी वसुदेव ने ही ये 16,108 शादियाँ भगवान की करे थे। देन फिर एक समय पर जब यशोदा मैया का भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात होती है, आगे जाकर में भी दंतवक्र की मृत्यु के बाद जब भगवान श्री कृष्ण 100 साल की व्यवधि के बाद पहली बार वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं, तब यशोदा मैया से जब मुलाकात होती है, तब फिर यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण से कहती है, देखिए जब आप बच्चे थे तब मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया और बड़े होने के बाद हमें तो आप छोड़कर चले गए। एंड जिस प्रकार से हर माँ का बहुत इच्छा होती है अपनी बेटे की शादी कराने की, तो आपने इतने शादियाँ किया बट एक बार भी तो मुझे कहीं पर भी आपने बुलाया नहीं, और एक भी शादी में अपने हाथों से मैं नहीं करा पाई। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आपकी शादी कराने की काफ़ी इच्छा है, काफ़ी इच्छा है। देन फिर इस प्रकार से कहने पे भगवान श्री कृष्ण को आश्वासन देते हैं, ठीक है मैया, मैं आपके माध्यम से ही, आपके हाथों से ही मैं एक शादी करूँगा, बट इस अवतार में नहीं, आगे एक अवतार में मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं शादी करवाऊँगा। ये जो वादा भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया से किया है द्वापर युग में, उस वादा को निभाने के लिए, केवल उस वादा को निभाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण जो है इस श्रीनिवास के रूप में आया। एंड फिर यशोदा मैया किस रूप में आई थी? वकुला माता के रूप में आ गई। तो फिर वकुला माता से मुलाकात करते हैं। एंड वैसे श्रीनिवास को तो वहाँ पर चोट लगा नहीं, यहाँ पर सिर पे चोट लगा। बृहस्पति जी ने बताया कि वो एक दवाई बनाकर दवाई लगाने का। देन फिर वराह भगवान कहते देखिए, मतलब ये मैया जो है आपसे बहुत प्रेम करती है, आपको प्रेम से जो कुछ भी आपको खाना है, आपको सब्जी खाना है, जो भी फल वल सब कुछ वो इकट्ठा करके आपको देगी। और उसके साथ साथ आपको ये जो दवाई लगना है वो दवाई भी आपके लिए तैयार करके आपके सिर पे लगाएगा भी। तो इस प्रकार से एंड फिर आपको जो कुछ भी सेवा की ज़रूरत पड़ता है वो सारा कुछ यही करेगी। देन फिर तब से श्रीनिवास के साथ जो है वकुला माता भी रहने लगी। एंड बहुत प्रेम के साथ देखती थी, बहुत प्रेम के साथ देखती थी। एंड फिर बहुत प्रेम से ही भगवान के लिए ये जो दवाई जो है बनाकर लगाती थी, दवाई बनाकर लगाती थी। इतना प्रेम से वो दवाई लगाती थी, मतलब वो कर्पूर इत्यादि व्यंजनों से बनता है वो दवाई इतना प्रेम से लगाती थी कि भगवान आज तक भी वो दवाई लगाते हैं रोज। आज तक भी भगवान वो दवाई लगाते ही है। एंड वो दवाई कौन सी है? जो हम जब भगवान के तिलक देखते हैं तो उनकी आधा आंग पूरा भर जाता है ना, वाइट पेंट जैसा लगता है, वो एक्चुअली भगवान की सिर पे लगा हुआ चोट के लिए लगाई गई दवाई है। वो दवाई है जो कि ये मतलब वकुला देवी जो है फिर भगवान के सिर पे लगाया करती थी, एंड धीमे धीमे वही तिलक बन गया। रेड लाइन वो लक्ष्मी जी की प्रतीक है, जो रेड लाइन बीच में जो होता है वो लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। तो उस प्रकार से वो इसलिए आज भी भगवान पूरा अपना नाक तक भी पूरा आधा आंख भी भर जाता है। देन फिर ये पूरा जो है
भगवान ये वो दवाई रखते हैं। मतलब सही में एक प्रकार से देखा जाए दैट तिलक इज अ सिंबल ऑफ कृष्णास लव फॉर हिज डिवोटीज, राइट नो। ये दवाई क्यों लगाना पड़ा भगवान को? क्योंकि कुल्हाड़ी के सामने भगवान को आना पड़ा। एंड भगवान कुल्हाड़ी के सामने क्यों आना पड़ा? क्योंकि भगवान दिखाना चाहते हैं कि मैं गायों से भक्तों से कितना प्रेम करता। इसलिए जब भी हम तिलक देखें तो हमें क्या याद आनी चाहिए? भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। हाउ मच द लॉर्ड लव्स हिज डिवोटीज, ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस हिज ओन सेल्फ। वो अपने आप को ही पूर्ण रूप से त्याग करने के लिए तैयार थे, केवल अपना भक्तों की संरक्षण करने के लिए थे। तो ये बात हमें हमेशा याद दिलाती है ये जो तिलक है। एंड तो इस प्रकार से ये वकुला माता जो है बहुत सुंदर प्रकार से उनका सेवा करते थे। भगवान श्रीनिवास भी वकुल माता से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। एंड एक दिन श्रीनिवास जो है वकुल माता से कहते, देखिए मुझे थोड़ा जंगल में घूमने की इच्छा हो रही है। देन वकुल माता काफ़ी समझाती, नहीं बेटा, मतलब आपको जाना नहीं चाहिए, वहाँ पर बहुत शेर वेर ये क्रूर मुग इत्यादि होते हैं, तो वहाँ पर जाना नहीं चाहिए, बहुत तकलीफ़ में पड़ जाओगे, नहीं जाओ कर बहुत समझाती है। बट फिर भी श्रीनिवास जी जिद करते, नहीं मुझे जाना है, मुझे जाने दो करके फिर उनको बारंबार कहने पे देन फिर फाइनली श्रीनिवास जो है जिद पकड़ने के बाद फिर वो जाते हैं जंगल में। तो जंगल में जाकर फिर घूमते घूमते फिर एक ऐसा होता है कि एक जंगली हाथी को श्रीनिवास जो है, मतलब वैसा तो है ही उस प्रकार के स्वभाव के हैं, तो फिर वो जंगली हाथी को वो टेम करना चाह रहे थे। टेमिंग मतलब जानते? हाँ, उसको कंट्रोल करके उनको एक सही बनाना चाह रहे थे। तो उस प्रकार से एक पागल हाथी को वो कंट्रोल करना चाह रहे थे। एंड उस समय वो पागल हाथी वो आगे दौड़ रहा था, फिर पीछे से श्रीनिवास दौड़ रहे थे। एंड उसी समय ही अभी कैमरा वापस पद्मावती के पास ले जाते हैं। अभी हम वापस पद्मावती के पास ले चलते हैं। तो फिर पद्मावती अभी क्या कर रही थी? हाँ, कहाँ खेल रही थी? जंगल में खेल रही थी। वहाँ पर पद्मावती जंगल में खेल रही थी। एंड इस तरह श्रीनिवास जो है वो पागल हाथी को दौड़ा रहे थे। देन अभी क्या हुआ, ये पागल हाथी जो है वो पद्मावती की बगीचा में घुस गई। पद्मावती देवी की बगीचा में घुस गई। तो पद्मावती देवी अपना मित्रों के साथ जहाँ पर खेल रही थी, जहाँ वहाँ पर अगर पागल हाथी आ गए तो देन फिर बेचारे वो सभी परेशान होगी, भाई उनको डर लग गई। देन उतने में श्रीनिवास जो है वहाँ पहुँचते हैं। फिर पहुँचने के बाद तुरंत वो उस पागल हाथी को थोड़ा सा कंट्रोल करके उनको उस स्थान से भगा देते हैं। जब इस प्रकार से भगा दिया, देन उसी दौरान जो है ये सारा कुछ जब हो रहा था, उसी दौरान श्रीनिवास और पद्मावती एक दूसरे को देखते हैं। ये कोई कह सकते हैं दिस इज लव एट फर्स्ट साइट। दिस इज नॉट लव एट फर्स्ट साइट, बल्कि इनकी जन्म जन्मांतरों की प्रेम है, अलौकिक दिव्य प्रेम है, जो कि अभी पुनः इस अवतार में भी ये पुनः उन लोगों के अंदर पुनः जागृत हुई। जब इस प्रकार से जागृत हुई, देन फिर वो दोनों आपस में बात करने लगे। एंड सीधा तो श्रीनिवास तो सीधा ही प्रपोज कर दिया कि मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शादी करूँ, सीधा ही बोल दिया फर्स्ट मीटिंग में ही। तो ये तो लव एट फर्स्ट एंड मैरिज एट फर्स्ट साइट हो गया। फर्स्ट साइट में ही मैरिज का प्रपोजल दे रहे थे। देन फिर तुरंत जब बाकी जो वहाँ पर उनके मित्र जो थे ना, देन फिर वो लोग कहने लगे, अरे ये क्या बात हुई, आप कौन हो? आप तो एक शिकार हो जो कि जंगल में घूमते हो, फिर आपके साथ पद्मावती की कैसे जोड़ी बन सकता है?
पद्मावती तो रानी है, इनकी तो कैसे जोड़ी बन सकती है? तुम अपना स्तर जानकर तो आप बात करो, ये ठीक नहीं इस प्रकार से बात करना, देन करके आप तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ करके फिर उनको कहते हैं। फिर भी श्रीनिवास नहीं निकलने पे देन फिर ये सारे जो लड़कियाँ क्या करती है, वो पत्थर उठाकर श्रीनिवास के ऊपर फेंकने लगती है। जब इस प्रकार से पत्थर उठाकर फेंकती है देन फिर श्रीनिवास को फिर कई पत्थर भी लगता है फिर उन पे, देन फिर वो फिर वहाँ से फिर निकल जाते, फिर वहाँ से निकल जाते हैं एंड बहुत ही दुखी होकर वकुल माता के पास पहुँच जाते हैं। ट्रेजेडी हो गया, जैसे लव फेल्यूर होगा ना। हम क्या करें? तो फिर बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर बहुत दुखी होकर फिर वकुल माता के पास पहुंचते हैं। जब बिल्कुल चेहरा वगैरह उतरा हुआ था तो वकुल माता देखती है, अरे बेटा क्या हो गया, अब इतना चिंतित क्यों हो, क्या हो गया करके जब उनसे पूछती है देन फिर तब भी कुछ बोलते नहीं हैं। देन फिर देखती है कि अब उनके शरीर पर पूरा अनेक प्रकार के घाव है, चोट है, बिकॉज पत्थर फेंका गया था उनके ऊपर, उसकी वजह से कई चोट आई है। देन फिर ये देखकर तो और दुखी हो जाती है। देन बारंबार पूछने पे जो है श्रीनिवास जो है फिर बताने लगते हैं, देखिए इस प्रकार से मैं जंगल में जब जा रहा था फिर वहाँ पर एक पागल, मतलब जो भी वृत्तांत हो सारा कुछ बताते, फिर बताते कि इस प्रकार से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा शादी उस लड़की से करा दो। सीधा माँ को भी बता दिया, देखिए मतलब मेरा शादी जो है उस लड़की से करा दो आप, पता नहीं आप क्या करेंगे, आप देखना। तो उनको बता दिया। फिर वकुल माता कहते ठीक है, अगर यदि आपकी इच्छा यही है देन फिर मैं आपकी शादी जो है वो उस लड़के से कराऊंगी। एंड उसी दौरान जो है पहली बार श्रीनिवास अपना पहचान जो है वकुल माता के साथ कहने लगते हैं। पहली बार, तब तक पता नहीं था। तब बताते हैं वो स्वयं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु हैं करके। किस प्रकार से लक्ष्मी जी जाने के उपरांत उनको इस प्रकार से आना पड़ा, तो ये सारे बातें वकुल माता को उसी समय बताई जाता है। देन फिर ये बात पता लगने पे देन फिर वकुल माता कहते हैं नहीं आपकी सेवा तो मैं निश्चित करूँगी, मैं आपके शादी उस लड़के से करने के संबंध में मैं बात करने जाऊँगी करके। देन फिर वकुल माता जो है फिर उस लड़की की पिताजी से माँ से मिलने चलती है। अभी हम वापस कैमरा कहाँ ले जाएंगे? पद्मावती के पास राजा की महल में ले चलते हैं। तो फिर वहाँ पर क्या हो रहा था, पद्मावती जो है श्रीनिवास से मिली है। देन फिर इन लड़कियों ने सब श्रीनिवास जी को वैसा भगा दिया वहाँ से। देन फिर पद्मावती जो है फिर उनको पद्मावती को लेकर सारा लड़कियाँ जो है महल में वापस आ गई। एंड जब से ये श्रीनिवास से मिली, तब तक पद्मावती नहीं रहे, वो खाना पीना छोड़ दिया एंड फिर खूब बीमार पड़ गई और उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। एंड कई दवाई खिलाई गया था, कई डॉक्टरों को लाया गया था, कई ऋषि मुनियों को लाया गया था, बट फिर भी कुछ भी नहीं हो पा रहा था, वो उनका इलाज ही नहीं हो पा रहा था। बहुत सभी सारा महल में सभी लोग बहुत दुखी थे, माता पिता भी दुखी थे, फिर ये मित्र भी बहुत दुखी थे, अरे अभी क्या हो गया। जब से वो शिकार से मिली है तब से ही इनकी हालत इस प्रकार से हो गया, अभी क्या करे करके इस प्रकार से सोचते ये लड़कियां जो है एक मंदिर में जाकर फिर मंदिर में वहाँ पर प्रार्थना करती है। एंड उसी समय ही यहाँ पर वकुल माता आ ही रही नहीं यहाँ पर। फिर वकुल माता देखते हैं कि वहाँ पर ये लोग प्रार्थना करते हुए देखते थे। फिर पूछते हैं कि आप लोग इतना परेशान क्यों हैं, क्या हो गया, आप लोग ऐसा प्रार्थना क्या कर रहे हैं करके। देन फिर वो बताती, देखिए इस प्रकार से हमारा रानी जी जो है एक शिकार से मिली है, फिर शिकार से जब से मिली है तब से जो बहुत बीमार पड़ गई, उनका बीमारी ठीक ही नहीं हो रहा, वो कुछ खा भी नहीं रहे, पी भी नहीं रहे, बिल्कुल वैसे लेटी है। तो इस प्रकार से वो सारा बताती है। देन फिर बताने पे देन फिर
वकील माता कहती ठीक है, मैं समझ गई। तो मैं भी रानी के लिए प्रार्थना करूँगी आप लोगों के साथ। देन फिर उस प्रकार से वकील माता भी उन लोगों के साथ प्रार्थना करती है। देन फिर वकील माता कहती है कि मुझे भी रानी से ही मिलना है, देन मैं भी चलती हूँ करके फिर वकील माता रानी से मतलब जो राजा से मिलने जाती है। राजा से मिलने जाती है। एंड अभी हम वापस श्रीनिवास जी के पास आते हैं कैमरा लेके। तो अभी श्रीनिवास सोच रहे कि ठीक है मैया तो गई है, बट हमें भी तो कुछ मैच फिक्सिंग करना है। पहले से अगर कुछ सेटिंग वेटिंग कर दे, देन फिर माँ जब जाएगी देन फिर थोड़ा सा आसान हो जाएगी काम। इस प्रकार से सोचकर फिर श्रीनिवास क्या करते हैं, अभी माँ जाने के पहले ही हम पहले पहुँच जाते महल में। माँ पहुँचने के पहले हम पहले पहुँच जाते करके फिर श्रीनिवास एक लड़की का वेश पहनकर एंड वो कौन सा लड़की है, वो लड़की है जो कि ज्योतिष देखती है। ज्योतिष देखने वाला कुछ होता है ना, हाँ एस्ट्रोलॉजर ही, फीमेल एस्ट्रोलॉजर मान लीजिए। तो फिर वैसे ज्योतिष देखने वाली एक लड़की का वेश पहनकर फिर वो जाती है। फिर वो वहाँ पर राजा के महल के सामने से चिल्लाते हुए जाती है, देखिए मैं भविष्य बताऊंगी करके जब जाती है। देन फिर सभी सोचते कि महल में अरे अब बाकी सभी हर कोई तो कोई कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कम से कम ये जो भविष्य देखने वाली लड़की से तो पूछ लेते हैं कि हमारा रानी का क्या भविष्य होगा। इस प्रकार से सोचकर देन फिर उस लड़के को बुलाया जाता है फिर अंतपुर में। देन ये लड़की देन फिर ये ज्योतिष कहते देखिए अगर मुझे ज्योतिष बतानी है रानी का क्या भविष्य होगा, पहले रानी को लाओ। पहले रानी को लाओ सामने। फिर रानी को लाया जाता है। फिर रानी को लाया जाता है, ठीक है पहले हाथ दिखाओ। तो फिर हाथ दिखाई जाता है। फिर हाथ पकड़कर फिर ये जो भगवान जो है फिर वो बताने लगते हैं, देखिए देखिए हाथ देखते भगवान, दिन देखकर बता इस लड़की जल्दी ही ठीक हो जाएगी, बट ये ठीक कब होगी, जब इनकी शादी होगी। ठीक कब होगी, जब इनकी शादी होगी। फिर राजा कहते हैं अरे इनकी शादी के लिए तो हम इतने दिनों से प्रयास करें, अभी तक वर ही नहीं मिला, क्या शादी होगा। हम बताते हैं कि कुछ ही समय में यहाँ पर एक भगवान कैसे मैच फिक्सिंग कर देगा। कुछ ही समय में यहाँ पर एक वृद्ध स्त्री पहुंचेगी एंड उनके पास एक अच्छा मैरिज प्रपोजल है। एंड इससे बेहतर प्रपोजल आपको नहीं मिलने वाली है। एंड अगर ये मैरिज प्रपोजल आप लोग स्वीकार कर ले ना, देन बेस्ट है। देन उस प्रपोजल का आप जाने मत देना। अगर जाने देंगे तो फिर बीमार पड़ जाएगी। इनकी ज़रूर शादी करा देना उनसे। देन कहती है कि देखिए तो इस प्रकार से सारा बता देते हैं। सारा बताने के बाद देन फिर चले जाती है। एंड जैसा जाती है वैसा बगल माता एंट्री करती है। तो फिर लगता है अरे ये तो बिल्कुल सच बताया इसने तो बिल्कुल सच बताया।
कि जैसा उसने कहा एक वृद्ध स्त्री आएगी करके, बिल्कुल सामने से जैसा आ गई। इसका मतलब इन्होंने जो भी भविष्यवाणी की है बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। देन फिर देखिए मतलब ये मैरिज प्रपोजल बताएगी। देन फिर वैसे ही सोचकर उनको बिठाया गया था, बिठाया गया बकुल माता को। देन फिर यहाँ पर राजा और रानी बैठी है। देन फिर पूछने लगे बताइए मतलब आपके आने की क्या कारण रहा है इत्यादि। देन फिर वो बताइए देखिए इस प्रकार से हमारे पास भी मैरिज प्रपोजल है। देन फिर ये लोग तो और अरे ये भी सच हो गया, ये भी सच निकला। पहले तो ये वृद्ध श्री आना, देन फिर उसके बाद ये वृद्ध श्री जो है एक मैरिज प्रपोजल लेकर रानी, ये तो सारे बातें बिल्कुल सच है। जब भी इस प्रकार से लगे तो बिल्कुल सही बात है ये तो। देन फिर इसका मतलब जिसने जो कहा है वो सब कुछ सही है, इनके द्वारा कही गई मैरिज प्रपोजल का हमें कंपलसरी स्वीकार करना पड़ेगा, कंपलसरी स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार सोच रहे थे। देन फिर ये मैरिज प्रपोजल बताने लगे देखिए इस प्रकार से। देन फिर वो सही में बताई कि इस प्रकार से भगवान विष्णु ही श्रीनिवास के रूप में अवतार लिया हुआ है। देन फिर वो अभी के समय पर एक एंट हिल में वो रह रहे हैं, एंट हिल में रह रहे हैं। देन फिर ये सारे बातें जब सुनाए थे, देन फिर ये लोग थोड़ा सा पागल हो गए। अरे भगवान विष्णु और एंट हिल, ये कोई मैच ही नहीं गाता है, कोई कौन मानेगा बताओ। भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर एक एंट हिल में रह रहे करके कौन मानेगा। तो फिर इन लोगों को डाउट आए, ठीक है मैरिज प्रपोजल लेकर आएगी तो ये बात तक तो ठीक है, बट ये मतलब कैसी मैरिज प्रपोजल है। विष्णु भगवान ये एंट हिल में रह रहे हैं, वो भी हमारा क्षेत्र में, ये कैसे संभव है। देन फिर ये लोगों ने सुन लिया। सुनने के बाद देन फिर ये लोग जो है फिर जाते हैं एक ऋषि के पास। ऋषि के पास जाते हैं। फिर उस सुक महर्षि के पास जाते हैं। सुक महर्षि करके एक ऋषि है, तो उनके पास जाते, सुक महर्षि के पास जाकर फिर उनसे पूछते ही देखिए इस प्रकार से हमारे पास ये मैरिज प्रपोजल आया था, फिर हमें इन्होंने ऐसा बताया कि एक एंट हिल है, उस एंट हिल में जो है भगवान विष्णु आज भी समय पर निवास कर रहे हैं, फिर उनके साथ पद्मावती का शादी कराने के लिए वो कह रहे हैं। देन फिर हम कैसे मान सकते हैं ये एंट हिल में रहने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु है। देन फिर वो सुक महर्षि कहते नहीं नहीं, इस वकुला माता ने जो भी बात कहा है बिल्कुल सत्य है। अभी के समय पर भगवान श्री विष्णु स्वयं हमारा इस क्षेत्र में ही एक एंट हिल में ही रह रहे हैं, वो सच बात है। तो इस बात को आप लोग बिल्कुल सत्य मानकर फिर आगे बढ़ सकते हो और उनके साथ ज़रूर शादी करना चाहिए। जब सुक महर्षि ने भी कह दिया, देन फिर पूरा तय हो गया। जब पूरा तय हो गया, देन फिर क्या हुआ, देन सुक महर्षि ने कहा कि अभी राजा आप क्या करो कि आप बिल्कुल लिखित पूर्वक कन्फर्मेशन दीजिए शादी का, लिखित पूर्वक कन्फर्मेशन दीजिए शादी का। देन फिर राजा एक पत्र लिखते हैं श्रीनिवास को, देखिए इस प्रकार से मैं अपना बेटी को आपको शादी में देना चाहता हूँ, ऐसे ऐसा वैसा करके। देन वो सारा कुछ पेपर में लिख के देन सुक महर्षि को दे दिया जाता है। फिर सुक महर्षि जो है उस पत्र लेके सबसे पहला वकुल माता के पास जाते हैं। वकुल माता तो चलेगी, तो फिर वकुल माता के पास जाते हैं। फिर वकुल माता से मिलकर फिर वकुल माता के साथ मिलके वो एंट हिल के पास जाते हैं। फिर वहाँ पर जाके फिर श्रीनिवास को ये पत्र पढ़कर सुनाया जाता है। जब ये पत्र पढ़कर सुनाया जाता है, देन फिर वकुल माता तो बहुत खुश हो जाती है कि आप देखिए मतलब उनका यशोदा देवी इस वकुल माता के रूप में आने का कारण ही ये था कि केवल उनका शादी कराने के लिए। तो जब ये बात बिल्कुल तय हो गया, देन फिर वकुल माता का आनंद का कोई सीमा नहीं रहा। देन खूब खुश थी। देन फिर तुरंत श्रीनिवास को भी कहा गया था ठीक है तुम भी आप स्वीकृति पत्र आप भी लिख कर दे दो। देन फिर श्रीनिवास भी पत्र लिखा, फिर साइन कर दिया, फिर सुक महर्षि को दे दिया। बिल्कुल सारा फॉर्मेलिटी पूरा हो रहा है, पेपर वर्क। तो फिर सुक महर्षि जो है फिर वो पेपर ले जाकर फिर राजा को सबमिट कर दिया। देन फिर वहाँ पर पूरा ये सारा कुछ ये हो गया। होने के बाद
जब शादियों का डेट वेट फिक्स हो गया था, देन फिर भगवान ने गरुड़ जी को आनंद शेष जी को बुलाया। देखिए इस प्रकार से हमारा शादी है, सारा देवी देवताओं का आमंत्रण दे देना, सारा देवी देवताओं का आमंत्रण दे देना, और जो भी राजाएं वगैरह हैं उन लोगों को भी आमंत्रण दे दो करके उनको बता देते हैं। देन फिर ये लोग जाकर सभी लोगों का आमंत्रण देने लगते हैं। देन ब्रह्मा जी को ये बात पता चलने पे देन फिर ब्रह्मा जी जो है श्रीनिवास से मिलने आते हैं। एंड जिस समय ब्रह्मा जी श्रीनिवास से मिलने आए थे उस समय श्रीनिवास जो है बहुत ही उदास थे, बहुत उदास थे। देन ब्रह्मा जी ने पूछा कि अब क्या हो गया, शादी करना था, शादी फिक्स हो गया, तो अभी क्या हो गया कि अभी उदास है। फिर श्रीनिवास ने कहा कि देखिए आप बताओ हमारे शादी किन के साथ हो रहे हैं? एक राजा की लड़की के साथ हो रहे हैं। जब राजा की लड़की के साथ हो रहे हैं उसी स्टेटस में हमारा शादी होना होगा ना, उसी मतलब उसी बराबर की तरीके से ही शादी होना होगा। एंड ऊपर से हमने गरुड़ जी को आनंद शेष को बेचकर सारे देवी देवताओं का आमंत्रण दे दिया शादी में आने के लिए। ये जब इतने लाखों लाखों लोग जब दर्शन मतलब यहाँ पर शादी में उपस्थित होंगे, उन सभी लोगों की अतिथि सत्कार कैसे होगा, उन लोगों को खिलाए कैसे जाएगी, तो उसके लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है। हम तो एक चीटी की ठेली में रहने वाला एक भिखारी है, तो हमारे पास कोई धन ही नहीं, तो फिर हम कैसे वो शादी कराए जाए। तो यही बात सोच सोच कर मेरे को टेंशन आ रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा जी कहता है अरे भगवान मतलब ये सारा तो आप ही का तो संपत्ति है, सारा तो आप ही का संपत्ति है। फिर भगवान कहते ठीक है भाई, मतलब देखिए मैं जब एक इस भौतिक धरातल पर हूँ, फिर इस धरातल का ही नियमों का पालन करना होगा ना, धरातल का ही नियमों का पालन करना होगा। इसलिए मैं सारा सब कुछ मेरा करके मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ अभी, कुछ और उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ठीक है अगर ऐसा है तो फिर क्या लोन वर्कआउट होगा। फिर भगवान ने कहा कि अगर देखना अगर कोई लोन वोन मिल जाए तो। देन फिर ब्रह्मा जी कहते ठीक है हम ऐसा करते हैं कि कुबेर जी को बुलाते, कुबेर जी से लोन दिलाएंगे। देन ब्रह्मा जी ने कुबेर जी को बुलाए, कुबेर जी प्रकट हो गए। कुबेर जी प्रकट हो गए, फिर कुबेर जी को जो है कुबेर जी को कहा गया था देखिए मतलब श्रीनिवास का कल्याण अभी होने वाले, शादी होने वाली है, फिर वो शादी करने के लिए उनको धन की ज़रूरत पड़ा है, तो आप कुछ धन के इंतज़ाम करो, धन मतलब कुछ लोन दे देना। देन श्रीनिवास कहते हैं कि देखिए मतलब ये मतलब ये मत सोचना कि मैं आपको कभी वापस नहीं लौटाऊंगा, मैं जो भी आप धन दे रहे हैं उसका ब्याज के साथ मैं आपको वापस लौटाऊंगा, ब्याज के साथ मैं वापस लौटाऊंगा। आप मुझे धन दो, पर्याप्त धन, एंड फिर उसका ब्याज देकर मैं वापस लौटाऊंगा। एंड कैसे चुकाऊंगा मैं, कैसे चुकाएंगे? फिर भगवान ने कहा देखिए जब मैं कलयुग में जब यहाँ पर सभी भक्तों को दर्शन देने में या खड़ा रहूँगा, मेरे जो भी भक्त यहाँ पर आएंगे एंड वो भक्त जो है मुझे पैसा चढ़ाएंगे, मुझे पैसे चढ़ाएंगे, एंड जो भी मैं चढ़ावा मुझे मिलेगा वो सारा चढ़ावा जो है आपकी ब्याज के रूप में मैं तुम्हें चुकाता रहूँगा, एंड उसी में थोड़ा बहुत प्रिंसिपल अमाउंट भी जोड़ दूँगा। तो इस प्रकार से जोड़कर मैं आपको चुकाता रहूँगा। एंड ये सारा अकाउंटिंग कौन करेगा? मेरा भाई करेगा, जिनका नाम है गोविंद राज स्वामी, जिनकी दर्शन आज आप लोगों ने किया है।
लास्ट दर्शन जिनका किया है गोविंदराज स्वामी, ये श्रीनिवास की भाई है, जिनको अकाउंटिंग के हेड बनाया गया था। ये जो भी संपत्ति कुबेर जी से लिया गया था वो सारा संपत्ति भी गोविंदराज स्वामी के द्वारा ही खर्च हुआ। देन फिर आगे जाकर कुबेर जी को जो लोन चुकाना है वो सारे अकाउंटिंग कौन करते हैं? गोविंदराज स्वामी करते हैं। इसलिए जब आप गोविंदराज स्वामी की मंदिर में आप जब गए हो तब कैसे थे गोविंदराज स्वामी? लेटे हुए थे ना, सही कर रहे थे बेचारे, पैसा गिन गिन कर थक गए पैसा गिन गिन कर थक गए हैं, जिसके कारण वो लेट जाते हैं, लेटते हैं। तो उस प्रकार से विश्राम कर रहे वहाँ पर। तो उस प्रकार से जो भी, इसलिए यहाँ पर खास करके तिरुपति में धन चढ़ाने की बहुत वो डिसे की मान्यता है, बहुत मान्यता है धन चढ़ाने की। इसलिए कोई भी ऐसा मंदिर दुनिया में नहीं होगा जहाँ पर हुंडी में पैसा डालने के लिए लाइन लगता है। कि ये तिरुपति एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर हुंडी में पैसा डालने के लिए लाइन लगता है, लाइन लगता है। एंड उसमें कितने चेक डलता है और कितना नोट डलते हैं, कितना सोना डलता है, किसी को कुछ आइडिया नहीं, किसी को कुछ आइडिया नहीं। कभी कभी कोई कोई तो करोड़ों रुपए कीमत की मुकुट डालकर चले जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो उस प्रकार से बहुत ऐसा होता है। तो ये सारा चढ़ावा इसलिए क्योंकि फिर कुबेर जी का ऋण चुकाना है, भगवान को चुकाना है। एंड फिर तब से ही अभी कलयुग के अंत तक ये चुकाते ही रहेंगे, कलयुग के अंत तक ये चुकाते रहेंगे, क्योंकि शायद कुबेर जी ने ज़्यादा परसेंटेज ले लिया। तो इस प्रकार से चला। देन फिर ठीक है, अभी ये परेशानी तो ख़त्म होगी, परेशानी तो ख़त्म होगी। देन फिर सारा शादी का वगैरह तैयारी खूब अच्छे ढंग से हुआ। अच्छा टाइम हो गया ना, 9 बज गए। ठीक है, आज कम से कम शादी करा देते हैं। खूब अच्छे ढंग से ये सारा शादी का तैयारी हो चुका है। एंड अभी सारा शादी कहाँ हुआ मैंने बताया, नारायण वनम में हुआ। नारायण वनम में शादी हुआ, पद्मावती और श्रीनिवास की शादी वहाँ पर हुआ। तो इस प्रकार से वहाँ पर शादी होने के उपरांत वो दोनों जो है अगस्त मुनि के पास रहते हैं फिर कुछ दिन। फिर अगस्त मुनि के पास रहने के बाद देन फिर ये ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। बट इसके पहले एक और घटना हुई, शादी होने के पहले। तो ये सारा कुछ हो गया था। देन दोबारा एक दिन जो है ब्रह्मा जी श्रीनिवास से मिलने आए थे। जब मिलने आए थे तब भी श्रीनिवास उदास थे। फिर ब्रह्मा जी ने पूछा कि देखिए शादी तय हो गया, लोन भी दिला दिया, शादी का कौन लोन देते हैं, शादी का भी लोन मैंने दिला दिया। क्योंकि घर वर बनाने का तो लोन मिलता है, शादी का तो कौन लोन देता है। बट वो भी मैंने लोन मंजूर करा दिया। बट अभी आप उदास क्यों हो? फिर भगवान बताते हैं देखिए क्या कहूँ, मुझे लक्ष्मी जी को बहुत याद आ रहे हैं, लक्ष्मी जी को बहुत याद आ रहे हैं। लक्ष्मी जी मुझे बहुत छोड़कर चलेंगी। अभी क्या करें, शादी में लक्ष्मी जी को बुलाया जाए। देन फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि दिन अगर ठीक है, अगर लक्ष्मी जी का आपको इतना ही याद आ रहे हैं, देन आप क्यों नहीं लक्ष्मी जी को आप आमंत्रण देते हो।
फिर भगवान ने कहा नहीं, लक्ष्मी जी तो वैसा तो नहीं आने वाली है, वो रुड़ कर गई है, इतना आसानी से तो नहीं आएगी। लेकिन क्या करे, इसके लिए नाटक करना होगा, इसके लिए भी एक नाटक करना होगा। तो क्या नाटक करें फिर अभी? फिर भगवान ने सोचा ठीक है, हम फिर दो ब्राह्मणों को बुलाते हैं। फिर उनको कहते हैं देखिए, तुम लोग लक्ष्मी जी के पास जाना, कोल्हापुर कोल्हापुर जाना, और लक्ष्मी जी को बताना श्रीनिवास जी की तबीयत बहुत ख़राब है। श्रीनिवास की तबीयत बहुत ख़राब है, बेचारे बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, कोई दवाई ववाई काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको ही आना होगा। जब ये समाचार ये दोनों लोग जब ले जाकर फिर लक्ष्मी जी को पता, फिर लक्ष्मी जी बहुत चिंता करने लगे, मैंने अपना पति का ख्याल रखा ही नहीं, उनको वैसे ही छोड़कर आ गई, बेचारे वो कितना बीमार पड़ गया, उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, मुझे ही जल्दी जाना होगा करके फिर भागते 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 जो है वो पहुंचती है यहाँ, या तिरुपति पहुंच जाती है। लेकिन जब तक तिरुपति पहुंचती है, यहाँ पर शादी का पूरा फुल प्लेज तैयारी चल रहा था। कई हज़ारों लाखों, मतलब लाखों लाखों देवी देवताएं सभी आकर खड़े थे, एंड शादी का फुल प्लेज तैयारी चल रहा था, सब कुछ धूमधाम सब कुछ चल रहा था। देन फिर इन सारा देवी देवताओं को देख कर लक्ष्मी जी और परेशान हो गए। फिर लक्ष्मी सोचने लगे, अरे ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया कि मैं इनकी पत्नी होने के कारण मुझे इनकी देखभाल अच्छा से करनी थी, बट मैं इनके पास नहीं होने के कारण इन सारे देवी देवताओं को मेरे बदले आकर इनकी देखभाल करना पड़ रहा है, इनकी देखभाल करना पड़ रहा है। बट फिर भी श्रीनिवास का तबीयत ठीक नहीं हो रहे हैं। फिर जरा जाकर देखते हैं करके, देन फिर लक्ष्मी जो है वो अंदर जाती है। फिर उसी समय श्रीनिवास जो है फिर दो लोगों को बुलाता है, आप लोग जल्दी जल्दी आओ यहाँ, लक्ष्मी जी आ रहे हैं अंदर। फिर उन दोनों को कहते हैं कि आप धीमे से मुझे उठाना। आप लोग धीमे से मुझे उठाना। भगवान सही में नाटक ही कर रहे थे। फिर धीमे से भगवान को उठाया गया था। फिर भगवान जो है इधर उधर झूलने लगे, इधर उधर झूलने। फिर लक्ष्मी जी और भावुक होगी, अरे 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 मेरा पतिदेव का क्या हो गया, क्या हो गया इनको, क्या हो गया, इतना बीमार पड़ गए, क्या झूल रहे हैं, ये क्या झुक जा रहे, क्या हो गया, क्या हो गया करके सोच कर जाती है नज़दीक। नज़दीक जाकर फिर श्रीनिवास जी से पूछती है कि मतलब पतिदेवा आपको क्या हो गया, आप इतना क्या बीमार पड़ गए। देन फिर श्रीनिवास कहते हैं कि देखिए मेरा तबीयत ठीक ही है, मेरा तबीयत खराब नहीं है, मेरा तबीयत ठीक है, और ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ मेरी शादी का तैयारी है। आप सोचना, पत्नी को आमंत्रण मिल रहे हैं पति का शादी में, पत्नी को आमंत्रण दिया जा रहा है पति की शादी में। देन फिर लक्ष्मी जी को पता चल जाता है कि इस प्रकार से पद्मावती के साथ श्रीनिवास की शादी होने जा रहे हैं करके उस समय पता चल जाता है। फिर तुरंत लक्ष्मी जी कहती है और ये जो शादी है पद्मावती के साथ, जो आपकी शादी होने जा रही है, उस शादी को मेरा फुल सपोर्ट है, मेरा फुल सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि इस पद्मावती ने आपके लिए अपने पूर्व जन्मों में कितना त्याग किया है और आपकी सेवा में कितना क्या क्या किया है, वो सारा कुछ मुझे स्मरण है।
इसलिए पूर्व जन्म में मैं खुद ही तो मैं आपसे आग्रह किया था इस पद्मावती को शादी में स्वीकार करके अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए, बट आपने उस समय स्वीकार नहीं किया। आपने ही कहा था कि आगे जाकर स्वीकार करूँगा करके, इसलिए फिर इस अवतार में आप ये मेरे को जो वचन आपने दिया है उस वचन का आप पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए इस शादी के लिए मेरा पूरा आमोदन है करके फिर पद्मावती लक्ष्मी देवी कहती है। मतलब केवल आमोदन ही नहीं है, बल्कि मैं खुद खड़े होकर आपकी स्नान वगैरह करवा के आपको तैयार करके वर के रूप में आपको मैं खुद भेजूंगी, मैं खुद भेजूंगी करके देन फिर लक्ष्मी जी पार्वती मैया दोनों ही फिर श्रीनिवास। अब मतलब ये जो पद्मावती का जो पहले की जन्मों का जो कहानी है वो अगले बार बताएंगे, बट अभी हम ये शादी पूरा कर देते हैं। तो पद्मावती पार्वती और लक्ष्मी देवी जो है फिर श्रीनिवास को नहलाते हैं, फिर उनको श्रृंगार करते हैं, फिर श्रृंगार करके वर के रूप में वो बेचते हैं। देन फिर सारा देवी देवताओं को सेवाएं बांटा गया था। सारा देवी देवताओं को सेवाएं बांटा गया था। तो खाना कौन बना रहा था? वरुण देव बना रहे थे। अग्निदेव और वरुण देव दोनों को किचन की इंचार्ज बना दिया गया। और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किनको करना था? वायुदेव को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आप सोचना कि ये लोग भी यही काम करते जो हम करते हैं। किसी को किचन की इंचार्ज बना दिया, उनको प्रसाद बनाना है, तो फिर किसी को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया है, वायुदेव को उनको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब लाखों लाखों लोगों को करना है इनको। तो इस प्रकार से सभी लोगों को एक एक सेवा बांट दिया गया था। देन जब ये सब सारा खाना बन गया था, वायुदेव फिर अनेक प्रकार के व्यंजन इत्यादि बना, मतलब आप सोचिए स्वयं अग्निदेव और वरुण देव और खाना बनाने लगे तो फिर कितना क्या बना लेंगे। तो बहुत कुछ उन लोगों ने बना लिया। बनाने के उपरांत जब श्रीनिवास को समाचार दिया गया तो देखिए इस प्रकार से सारा भोग बन चुका है। देन फिर श्रीनिवास ब्रह्मा जी से कहते हैं, देखिए ब्रह्मा जी इसको पहले भोग लगाना होगा, इसको पहले भोग लगाना होगा। भोग का फिर भोग कहाँ लगाया जाए और किन को लगाया जाए? देन फिर श्रीनिवास कहते भोग जो है ना, भोग लगाना होगा अहोबिलम में नरसिम्हा भगवान को। तो इसलिए आप अहोबिलम ले जाओ सारा भोग। आप तिरुपति से अहोबिलम ले जाओ, तिरुपति से अहोबिलम ले जाओ, वहाँ पर नरसिम्हा भगवान होंगे, फिर नरसिम्हा भगवान को आप सारा भोग लगाओ, फिर उसके बाद वो प्रसाद सभी को वितरण करना। देन फिर श्रीनिवास और पद्मावती की शादी में जो भोग बना था वो भोग किनको लगा? अहोबिलम नरसिम्हा भगवान को लगा। देन फिर इसलिए तिरुपति का और अहोबिलम का बहुत एक क्लोज कनेक्शन रहता है। आज तक भी जिस दिन श्रीनिवास और पद्मावती का शादी हुई है उसकी उपलक्ष्य में आज भी अहोबिलम को बेट पहुंचाया जाता है तिरुपति मंदिर की ओर से। देखिए उस दिन आप लोगों ने, मतलब नरसिम्हा भगवान ने हमारी ओर से बेट स्वीकार किया, तो इसलिए आज तक भी वो बेट यहाँ से तिरुपति से अहोबिलम जाता है नरसिम्हा भगवान की सेवा में। तो उस प्रकार से वो प्रथा तब से शुरू हुई। देन यहाँ पर फिर श्रीनिवास और पद्मावती का बाकी अन्य कार्यक्रमों के साथ पूरा शादी बहुत ही सुंदर प्रकार से संपन्न होता है, सुंदर प्रकार से संपन्न होता है। तो इस प्रकार से श्रीनिवास और पद्मावती का शादी संपन्न हुई थी।